दोस्तों मुस्लिम दुनिया का सब्र अब टूट चुका है। फतवे अब जारी हो रहे हैं, ऐलाने जिहाद हो रहा है इस्राइल के खिलाफ। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरी खबर, आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यमन ने इस्राइल को लेकर नया बयान दिया है, क्या कहा है ये भी बताऊंगी। जिस इस्राइली मंत्री ने गजा के मासूमों पर हमले को जायज बताया, जो बार बार हमास पर रेप के झूठे आरोप लगाती रही, आज उसी की अपनी बेटी ने दुनिया को हिला देने वाला सच बताया है। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दुनिया के हर एक कोने से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। कहीं जंग का ऐलान हो रहा है, कहीं इंसाफ की लड़ाई, तो कहीं साइंस की बड़ी छलांग। आज की रिपोर्ट में आपको हिला देने वाली खबरें बताऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये आने वाले कल की तस्वीरें भी हैं। तो इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से गुजारिश कि लाइक कर दिया करिए वीडियो को। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के मजहबी रहनुमाओं ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में नेशनल फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया। वजह है गजा में जारी कत्लेआम, जिसे ये नेता नरसंहार कह रहे हैं। इनका कहना है कि गजा में जो कत्लेआम हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है और अब सिर्फ बात नहीं, जंग का वक्त है मजलूमों की हिफाजत के लिए। इस्लामी दुनिया के सबसे प्रभावशाली स्कॉलर में से एक अली अल करदागी ने जिहाद का फतवा जारी किया है। दोस्तों उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम देश सिर्फ बयान न दे, बल्कि मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमी पावर के साथ आगे आए और गजा को बचाए। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम देश इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं या हथियार बेच रहे हैं, वो शरीयत के मुताबिक गुनहगार है। इस फतवे में 15 अहम बातें कही गई हैं, जैसे कि इसराइल को हर तरह से बाइकॉट किया जाए, जमीन, हवाई और समुद्री रास्तों से भी मुस्लिम अमन के नाम पर किए गए समझौते को, जो मुसलमान है वो अमन के नाम पर किए गए समझौते को फिर से सोचें। अमेरिका में रह रहे मुसलमान ट्रंप सरकार पर दबाव बनाएं कि वो इस जंग को रोके। आपको बता दूं कि इसराइल की बमबारी लगातार जारी है। सिर्फ शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, शहीद हो गए वो। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये ऐलान महज एक बयान है या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? इसका जवाब आपको क्या लगता है, क्या होगा? कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेतन्याहू का स्तर देखिए कि कितना गिर गया है। जो जंग रुकवाने की बात करता है, जो नरसंहार, जनसंहार रुकवाने की बात करता है, जो मासूम बच्चों का कत्लेआम रोकने की बात करता है, उसे वो गद्दार बता देते हैं, भले ही वो अपने ही देश के लोग क्यों ना हो। यही कुछ हुआ है आर्मी के रिजर्व सैनिकों के साथ इस वक्त। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन आर्मी रिजर्विस्ट को चरमपंथी बता दिया है जिन्होंने गजा युद्ध रोकने की मांग की थी। उस पेपर पर साइन कर रहे थे जो युद्ध रोकने के। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सेना में, यानी नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे लोग सेना में रहना लायक नहीं है, सेना में नहीं रहने चाहिए। यानी अब इसराइल में विरोध करने वालों को भी देशद्रोही करार दिया जा रहा है। उन्हें भी कहा जा रहा है कि ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं। अब देखिए खबर है कि हाइफा में गजा नरसंहार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले कम से कम 23 फिलिस्तीनी नागरिकों को इसराइली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, अब सवाल ये है कि क्या इसराइल में बोलने की आजादी भी अब खत्म हो रही है? दोस्तों इसराइल और अमेरिका जहां साजिशें रच रहे हैं, जंग कर रहे हैं, ईरान पर हमला करने की प्लानिंग भी लगातार जारी है, मासूमों पर बमबारी हो रही है, वहीं ईरान ने मेडिकल साइंस की दुनिया में इस बीच इतिहास रच दिया है। अब वो दुनिया का दूसरा देश बन चुका है जो रेनियम 188 नाम के रेडियो एक्टिव दवा बना सकता है। यह दवा कैंसर के इलाज में काम आती है। पहले सिर्फ जर्मनी ही इसे बनाता था, लेकिन अब ईरान ने उसकी मोनोपोली तोड़ दी है और इतिहास रच दिया है। अब अगली खबर पर आते हैं। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है दोस्तों। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खबर है कि हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डूबे हुए शव निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, निकाले जा रहे हैं। अभी तक क्रैश की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो सामने आया है। देखिए कि किस तरह से आसमान में उड़ता हुआ प्लेन धड़ाम से नदी में गिर जाता है। दोस्तों
ट्रंप के चहेते और दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति एलन मस्क पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका की सरकार उन्हें 30 मई तक बर्खास्त कर सकती है, क्योंकि सरकारी नियमों के मुताबिक मस्क बहुत लंबे समय से स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हुए हैं। 77 यानी 77 डेमोक्रेट सांसदों ने कहा है कि या तो मस्क अपने शेयर बेचें या फिर पोस्ट छोड़ दें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर, अब यमन पर आते हैं। यमन के अंसार अल्लाह यानी कि हौती मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हौती ने अपने हालिया भाषण में इस्राइल और अमेरिका की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी है, जमकर धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस्राइल को शांति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसका मकसद फिलिस्तीन के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। हौती ने कहा कि गजा में जो युद्ध विराम समझौता यानी सीजफायर समझौता हुआ था, उसे भी इस्राइल ने खुलेआम तोड़ा और अमेरिकी समर्थन से लगातार हमले जारी हैं। एक तरह का जनसंहार जारी है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में गजा में थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन इस्राइल ने जानबूझकर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। हौती ने साफ ये कहा कि इस्राइल को कैदियों की जिंदगी यानी उसके जो कैदी बंद है उसके पास हमास के पास उसके कैदियों की जरी भी परवाह नहीं है। यहाँ तक कि कई यहूदी बस्तियों के लोग भी मानते हैं कि नेतन्याहू और उनकी सरकार को सिर्फ सत्ता से मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर इस्राइल चाहता तो बिना कत्लेआम के भी अपने बंधक वापस ले सकता था, वापस पा सकता था, लेकिन उन्हें तो बस बमबारी करनी थी और बच्चों को मारना था, गजा को खत्म करना था। हौती ने गजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को जबरन निकालने की कोशिश को भी उजागर किया है और कहा कि ये साजिश एक प्लानिंग के तहत की जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने UNRWA स्कूलों को बंद करने और शिक्षा से वंचित करने को दुश्मनी भरा कदम भी बताया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला बोला है दोस्तों, जिन्होंने हाल ही में ये कहा था कि गजा को फ्रीडम जोन बना देंगे। लेकिन हौती ने करारा जवाब दिया कि जब लोगों को जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उसे आजादी नहीं, कब्जा कहते हैं। हौती ने कहा कि इस्लामी देशों और मुसलमानों को ये चेताया उन्होंने कि अगर आज फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े हुए हैं तो कल ये आग सबको जला देगी, पूरी दुनिया को, पूरे मुस्लिम मुल्कों को भी जला कर रख देगी। उन्होंने सब देशों से मिलकर फिलिस्तीन की आवाज उठाने की अपील की, ताकि इंसानियत की ये लड़ाई जुल्म के आगे झुके नहीं। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। जिस इस्राएली मंत्री ने गजा के मासूमों पर हमले को जायज बताया, जो बार बार हमास पर रेप के झूठे आरोप लगाती रही, आज उसी की अपनी बेटी ने, उसी के अपने खून ने दुनिया को हिला देने वाला सच बताया है कि माँ, बाप और भाई पर बेटी ने यौन शोषण और शारीरिक हिंसा का आरोप लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रेस टीवी की खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया है कि इस्राएल की कट्टरपंथी मंत्री ओरेत स्ट्रूक, जो गजा पर बमबारी और अवैध बस्तियों की बड़ी समर्थक मानी जाती हैं, अब खुद गंभीर आरोपों में घिर गई हैं। उनकी अपनी बेटी, खुद की बेटी शोशाना स्ट्रूक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया है कि उन्होंने इटली में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपने माँ, बाप और एक भाई पर यौन शोषण और शारीरिक हिंसा का आरोप लगाया है। शोशाना ने कहा कि मैं अब इटली में हूं और हाल ही में पुलिस में रिपोर्ट दी है। मैं राहत पाना चाहती हूं। बहुत लंबे समय तक मैंने चुप रहकर दर्द सहा, अब सच बोलने का वक्त आ गया है। उन्होंने लिखा, बचपन से लेकर अब तक की यादें बहुत दर्दनाक है, इतनी दर्दनाक हैं कि सहना मुश्किल हो गया है। मैं यौन शोषण का शिकार हुई। माँ, बाप और एक भाई द्वारा मेरे और मेरे छोटे भाई को भी पीटा जाता था। ये वही औरत स्ट्रूक है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास पर यौन हिंसा के बेतुके आरोप लगा रही थी। पूरी दुनिया में वो एक कट्टर इस्राएली मंत्री के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज खुद की बेटी ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि परिवार पहले भी विवादों में, ये जो परिवार है ये सिर्फ अभी नहीं, पहले भी विवादों में रह चुका है। बता दूं आपको कि ओरीत का बेटा जाविकी स्ट्रूक 2007 में एक फिलिस्तीनी बच्चे को अगवा करके टॉर्चर करने के केस में पकड़ा गया था, जो बच्चा बुरी तरह से खून से लथपथ मिला था। ओरीत खुद एक अवैध यहूदी बस्ती में रहती है और फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करके वो भी पहले सिनाई के यामत में रहती थी, फिर अल खलील यानी कि हेब्रोन में शिफ्ट हो गई। 2024 में उसने यहाँ तक कहा था कि गजा पर इसराइल को स्थायी सैन्य कब्जा बनाए रहना चाहिए और वेस्ट बैंक को पूरी तरह से हड़प लेना चाहिए। उसने युद्ध विराम का भी खुलकर जो है विरोध किया था, कहा था कि सीजफायर नहीं होना चाहिए और अब
वही ओरीत स्ट्रूक जो खुद को सभ्य और सुरक्षा की प्रतीक बताती थी, अपनी ही बेटी के गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप में फंस चुकी है। तो सोचिए दोस्तों कि कितनी गंदगी इस जैसे लोगों में, इसराइल के इन जैसे लोगों में भरी हुई है कि अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का सलूक एक औरत होकर, बाप भाई तो आदमी है लेकिन ये एक औरत होकर अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का सलूक अगर करती है तो सोचिए कि फिलिस्तीनियों के साथ ये क्या क्या नहीं कर सकती। फिलहाल दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।